एक बार बादशाह अकबर मारवाड़ क्षेत्र में चला गया, उसके साथी बिछुड़ गए थे, भूख प्यास लगने लगी। तो एक कोई किसान आया, वो खरबूजा तरबूजा लेकर के, बोले कोई भूखा आदमी है, तो उनको खरबूजे तरबूजे बादशाह अकबर को खिला दिए। बादशाह अकबर ने कहा मेरे प्राण बच गए। खरबूजा से और तरबूज से भूख भी बुझ जाती है और प्यास भी बुझ जाती है कि उसमें पानी होता है। बादशाह अकबर ने एक तांबा पत्र लिख करके दिया उस किसान को कि तेरे में कभी संकट पड़ जाए तो मेरे पास आना। तो किसान ने पूछा, बोले तू कौन है? बोले मारो नाम अकबरियो है। अहिया कह मैं बादशाह अकबर। बोले थारा जान का घना ही रोता फराड है। तो बोले मारो नाम अकबरियो है और तेरे को कभी संकट पड़ जाए तो दिल्ली आ जाना। किसान आदमी था, बोले मैंने कितने जरूरत पड़े थारी, तू तो खुद ही भूखा मर तो मारा करने आयो है। उन्होंने तांबा पत्र लिख करके दिया रे। बोले कदी कदी गादड़ा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोने कद पलटी। अरे भाई कदी भी छोटे आदमी से भी काम पड़ सकता है। जहां काम नहीं, जहां काम आवे सुई, वहां क्या करे तलवार। जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आती है महाराज। तो बादशाह अकबर ने तांबा पत्र लिख करके दे दिया। 2-4 साल बाद में उस किसान का अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, तरबूज खरबूज हुए नहीं, भूखा प्यासा रहने लगा। तो उसे वो तांबा पत्र उसके हाथ में आया और उन्होंने वो तांबा पत्र पढ़ा रहे। बोले अपना एक मित्र रहता है दिल्ली में, जाकर के मिल के आऊंगा। और जब मिलने के लिए गया, वो फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, अंदर घुसने ही नहीं दिया द्वारपालों ने। बोले कौन है तू? बोले मैं मित्र हूं बादशाह अकबर का। अरे बोले तू फाटा पुराने कपड़े पहन रखे, तू कहां से उनका मित्र हो सकता है? अरे बोले मेरी सूचना दो, ये तांबा पत्र उन्हीं का है। जब तांबा पत्र पढ़ा तो उस पर लिखा था बादशाह अकबर के साइन हो रहे हैं। जाकर के बादशाह अकबर को सूचना करी। बादशाह अकबर दौड़ करके आया। अरे बोले मेरा मित्र है, उसको बुलाओ। जब वो किसान गया और किसान जाकर के प्रणाम किया, कहा भाई आज 2-4 सालों में आए हो, क्या क्या समस्या है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बोले मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तेरा ठाट बाट देखने के लिए आया हूं। बोले अच्छा बता, तेरे को कोई आवश्यकता हो तो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा मेरा तो एक काम करना, जब जब भी तेरी राज्यसभा लगे, थोड़ा इको कम करना, जब तेरी राज्यसभा लगे तब तू मुझे अपने बराबर में बिठा देना, और जब मैं तेरी तरफ मुंह करूं तो तू मेरी तरफ कान कर देना। बोले ठीक। और जैसे ही राज्यसभा लगती है वो बराबर में बैठ जाता है किसान, और फिर इधर उधर देखता है, देख करके फिर बादशाह के तरफ मुंह करता है, बादशाह कान करता है, बात कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो मुंह करता है, ये कान करता है। हर हफ्ते में मीटिंग होती थी, हर हफ्ते में यही काम। बादशाह भी परेशान, बोले कहता कुछ भी नहीं है और बार बार कान करवाता है। और इधर सारे मंत्री संतरी परेशान, उनके सब के सब। यार बादशाह का बड़ा, ये तो कोई मित्र लगा रही है, कानों में कुछ कहता है कि अपनी शिकायत न कर दे तो आपने रिटायरमेंट लेना पड़ जा। सबके सब परेशान। तो वो सीधे उनसे किसान बाबा से मिलने लगे। बोले महाराज ताने जो भी चाहो जो मासू ले लीजिए, और मां की शिकायत मत कर दीजिए। और कोई तो सोने की मोरों की थैलियां पहुंचाने लगे किसान के पास। अब बादशाह परेशान हो गया, 6 महीने हो गए, कुछ लेना न देना, बार बार कान कराता है। बादशाह ने पूछा रे भाई तेरे को कुछ कहना हो जो एक बार कह दे, बार बार कान क्यों करवाता है? तब किसान ने कहा महाराज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इशारों से काम चल रही हो। तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बाका इशारों से काम होगा मारो। तो एक बार जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए।